हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस कांस्टेबल कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस कांस्टेबल कैसे बने और इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल क्या है, पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, साथ ही इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इसके अलावा इसकी भर्ती प्रोसेस क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो अधिकांश युवा देश की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए 12वीं कक्षा पास करने के बाद युवा पीढ़ी पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देखती है, लेकिन इसके लिए सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता है, साथ ही इसके लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत भी होती है। अगर आप जुनून और सच्चे लगन से पुलिस कांस्टेबल बनने की तैयारी करते हैं और साथ ही अपने हेल्थ और फिजिकल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल क्या है, पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल को हवलदार के रूप में भी जाना जाता है। उनका पद पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिन्हें अपने मुख्य कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है, जैसे कि बड़े अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना, आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखना और अपने क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना, गलत कामों पर रोकथाम लगाना, जान माल की सुरक्षा करना, लोगों की जान की हिफाजत करना आदि काम पुलिस कांस्टेबल को जिम्मेदारी के साथ पूरे करने होते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं कक्षा पास करनी होगी। 12वीं कक्षा में आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक केस नहीं होना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा नियम के अनुसार कैटेगरी वाइज कुछ मैक्सिमम एज लिमिट में कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, अब हम पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहले हम मेल कैंडिडेट्स के लिए पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बिना फुलाए हुए छाती 83 सेंटीमीटर और फुलाकर 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए छाती बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को शारीरिक रूप से फिट और स्वस्थ होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए छाती, हाइट और एज लिमिट में सरकार के द्वारा कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ आदि जैसी कोई गंभीर बीमारी कैंडिडेट को नहीं होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट को 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं रिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है।
दोस्तों, अगर आप पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपको पुलिस कांस्टेबल बनने की तैयारी शुरू करनी होगी। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करते हैं और योजना बनाकर पुलिस कांस्टेबल बनने की तैयारी करते हैं तो बेशक आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए पुलिस विभाग के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आप पुलिस कांस्टेबल की एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी योग्यता के अनुसार इस पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें आपको 4 एग्ज़ाम्स का सामना करना पड़ता है, 4 एग्ज़ाम से गुजरना होता है, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम, फिज़िकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। दोस्तों, अगर आप सफलतापूर्वक इन सभी 4 एग्ज़ाम्स को पास कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में चुने जाते हैं। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको 4 एग्ज़ाम से गुजरना होता है, रिटन टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बात करें रिटन टेस्ट की तो दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको पहले रिटन एग्ज़ाम से गुजरना होगा। पुलिस कांस्टेबल की ये रिटन टेस्ट विशेष रूप से ऑनलाइन या OMR सीट पर ली जाती है। ये रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क्स की होती है, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है और हर सवाल 0.6 मार्क्स का होता है। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और आपके हर गलत जवाब देने पर 0.15 मार्क्स काटे जाते हैं। दोस्तों, इस रिटन एग्ज़ाम में आपसे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर आदि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इस रिटन टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो आपको आगे फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, बात करें फिज़िकल टेस्ट की तो जैसे ही आप पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस फिज़िकल टेस्ट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 27 मिनट में पूरी करनी होती है। इसके अलावा कैंडिडेट की हाइट और छाती की माप ली जाती है। यदि जो कैंडिडेट इस फिज़िकल टेस्ट में सफल होते हैं उन्हीं कैंडिडेट को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जैसे ही आप फिज़िकल टेस्ट पास कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपको सफल घोषित किया जाता है और कैंडिडेट का फिर मेडिकल चेकअप होता है। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जब आप सभी एग्ज़ाम्स को पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके आँख, कान या फिर शरीर के अन्य भागों की जांच की जाती है। यदि जो कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में पूरी तरीके से स्वस्थ पाया जाता है उन कैंडिडेट को सफल घोषित किया जाता है और फिर उन्हें पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। पुलिस ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्हें किसी क्षेत्र या स्थान पर पुलिस कांस्टेबल के तौर पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, बात करें पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स की तो इस एग्ज़ाम में आपसे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, बात करें पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी कैसे करें तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पहले आप एक टाइम टेबल सेट करें और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप डेली पढ़ाई करें। दोस्तों, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, आप जनरल नॉलेज की अधिक से अधिक स्टडी करें, आप डेली मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई करें, आप डेली दौड़ लगाएं, आप डेली एक्सरसाइज करें। छाती बढ़ाने के लिए आप रोज़ पुशअप्स करें। दोस्तों, जितना हो सके आप फिट रहने की कोशिश करें। दोस्तों, बात करें पुलिस कांस्टेबल के कार्यों की तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल को बड़े अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होता है। आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखना पुलिस कांस्टेबल का काम होता है। गलत कार्यों पर रोकथाम कर लगाना पुलिस कांस्टेबल का काम होता है। लोगों के वाद विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना पुलिस कांस्टेबल का काम होता है। जान माल की सुरक्षा करना पुलिस कांस्टेबल का काम होता है। अपराधियों को पकड़ना और उन पर मुकदमा चलाना पुलिस कांस्टेबल का काम होता है। लोगों की जान की हिफाजत करना पुलिस कांस्टेबल का काम होता है। अदालत के सामने सबूत और गवाह पेश करना पुलिस कांस्टेबल का काम होता है। जांच अधिकारी की सहायता करना आदि जैसे कई कार्य पुलिस कांस्टेबल को जिम्मेदारी के साथ पूरे करने होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं।
दोस्तों 18 साल की एज के बाद आप सरकारी नौकरी में पुलिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस की जॉब एक गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। दोस्तों पुलिस की जॉब में आपको देश और लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। जॉब के दौरान आपको कई भत्ते मिलते हैं। इसके साथ ही आपको जॉब से रिटायर होने पर पेंशन भी मिलती है। पुलिस की जॉब मिलने के बाद आपको समाज में काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना होगा। सिलेबस को अच्छे तरीके से समझने के बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों आप NCERT की किताबें ज़रूर पढ़ें, जो आपको मार्केट में बुक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों आप कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए आप मैगजीन्स ख़रीदें और आप उन्हें डेली पढ़ें। दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट की बुक्स पढ़नी चाहिए और आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठा करें और उन्हें आप सॉल्व करने का प्रयास करें, जिससे आपको एग्ज़ाम पास करने में आसानी होगी। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की बेहतरीन तैयारी के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट या यूट्यूब के ज़रिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। दोस्तों इसके अलावा फिजिकल फिटनेस में परफेक्ट होने के लिए आपको रोज़ाना दौड़ लगानी होगी। दोस्तों चेस्ट बढ़ाने के लिए आपको डेली आपको पुशअप्स और योगा करनी होगी। दोस्तों एक्सरसाइज और योगा के साथ आपको ऊंची कूद और लंबी कूद का भी प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डेली कुछ मिनट आप टाइम सेट करके आप दौड़ने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप पुलिस कांस्टेबल की दौड़ को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की रिटेन एग्ज़ाम के समय आप घबराएं नहीं, बल्कि आप सकारात्मक सोच के साथ आप सभी एग्ज़ाम देकर आप एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास करें। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में बात करें तो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी लगभग 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मंथली तक होती है। इसके अलावा इन्हें 2,000 रुपये ग्रेड पे भी मिलता है। इसीलिए पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 25,500 रुपये मंथली तक हो जाती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अनुसार और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अब हम पुलिस कांस्टेबल बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है 12वीं के बाद पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं के बाद पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा पास करनी होगी। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए और मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा और आपको इन एग्ज़ाम्स को सफलतापूर्वक पास करना होगा, तभी आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। दूसरा सवाल है पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कक्षा पास करनी होगी और उनकी एज लिमिट 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीसरा सवाल है पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कैंडिडेट के सीने की साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए हुए छाती 83 सेंटीमीटर और फुलाकर 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें रिजर्व कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए छाती 81 सेंटीमीटर और फुलाकर छाती 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा सवाल है पुलिस कांस्टेबल की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, यानी कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल को बड़े अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होता है, आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखना होता है, साथ ही अपने क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना होता है, गलत कार्यों पर रोकथाम लगाना, जान माल की सुरक्षा करना, लोगों की जान की हिफाजत करना आदि काम पुलिस कांस्टेबल को जिम्मेदारी के साथ पूरे करने होते हैं। पांचवा सवाल है पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कितने एग्ज़ाम से गुजरना होता है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको 4 एग्ज़ाम से गुजरना होता है। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। छठा सवाल है, पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में आपसे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पुलिस कांस्टेबल कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।